हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक्सिस बैंक के Q3 नंबर्स के बारे में। दोस्तों, एक्सिस बैंक के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं, तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे और आखिर में बात करेंगे दोस्तों एक कंपनी के द्वारा 30 रुपये पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के नंबर्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सारे फिगर जो है वो लाख में है, तो करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कंपनी की इंटरेस्ट अर्न, बिकॉज कोई भी बैंक है तो उसका इंटरेस्ट अर्न कितना है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर्स का। सो देखिए, पिछले साल कंपनी ने करीबन 17,653 करोड़ का 17,653 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न दिखाया था, जो इस बार बढ़ के 22,842 करोड़ पे पहुंच गया। अब देखिए कितना बढ़िया जंप आया, 17,000 करोड़ से 22,000 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न एक साल के अंदर दिखाया है। तो वाई एक बहुत बढ़िया बढ़त। ये अगर बात करते हैं प्रीवियस क्वार्टर के बारे में, तो कंपनी ने 20,782 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न दिखाया था, जो इस बार दोस्तों बढ़ के 22,842 करोड़ का आ चुका है। यानी यहाँ पर भी 2,000 करोड़ प्लस जो है वो कंपनी ने बढ़त दिखाई है। यानी नंबर्स में साफ साफ नजर आ रहा है कि कंपनी की वाई और क्यू ऑन क्यू एक बहुत बढ़िया जंप नजर आई है इंटरेस्ट अर्न के बारे में। आप इंटरेस्ट अर्न को इस प्रकार समझ सकते हैं कि किस बैंक का कितना रेवेन्यू निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आप कह सकते हैं, यानी एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट अर्न रहा है। टोटल इनकम की अब बात करें कि टोटल इनकम कितनी आई है एक्सिस बैंक की। सो देखिए, पिछले साल तक जो एक्सिस बैंक था उसने अपनी टोटल इनकम शो करी थी 22,000 करोड़ के आसपास की, 22,091 करोड़ टू बी प्रिसाइज। अब वो दोस्तों बढ़ के 28,083 करोड़, यानी क्लोज टू 6,000 करोड़ की कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें आपको बढ़ोतरी नजर आ चुकी है। क्लोज टू 6,000 करोड़, पूरे नहीं है बट ओवरऑल अगर मैं इसको देखता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो 25,258 करोड़, 25,258 करोड़ की दोस्तों पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टोटल इनकम शो करी थी। तो यहाँ पर भी एक बात साफ है कि वाई भी एक बहुत बेहतरीन बढ़त है और क्यू ऑन क्यू भी एक बहुत बेहतरीन बढ़त है। तो नंबर्स दोस्तों फर्स्ट लुक में अगर हम बात करते हैं सिर्फ इंटरेस्ट अर्न या फिर टोटल इनकम की, तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया, यानी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली काफ़ी लाजवाब रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार के नंबर साफ साफ दोस्तों अब नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फिगर के ऊपर, जो आता है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। उससे पहले एक बार दोस्तों कंपनी के प्रोविजंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं, बिकॉज कोई भी अगर बैंक है तो उसका प्रोविजन कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, पिछले साल तक बैंक का, यानी एक्सिस बैंक का प्रोविजन था 1,360 करोड़ का, वो बढ़ के 1,445 करोड़ पे आ गए। अब एक बात समझिएगा, प्रोविजंस बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, प्रोविजंस घटने चाहिए। प्रोविजंस आप कह सकते हैं एक तरह की बिड डेट है जो भी बैंक है उसके लिए। सो देखिए, 1363 करोड़ से बढ़ के 1445 करोड़ पे कंपनी के प्रोविजंस आ गए हैं। यानी साल भर साल में जो एक्सिस बैंक है उसके प्रोविजंस करीबन 70-80 करोड़ के आसपास बढ़ चुके हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बहुत बड़ी बढ़त आई है, बिकॉज प्रीवियस क्वार्टर में मात्र 547 करोड़ के बैंक के प्रोविजन थे, अब वो 1445 करोड़ तक पहुंच गए। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि जो प्रोविजंस है वो ज़रूर दोस्तों एक्सिस बैंक के लिए एक चिंता का सबक है, बिकॉज इस क्वार्टर में कंपनी ने, एक्सिस बैंक ने बेसिकली अपने जो प्रोविजंस है उसके अंदर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी है। बिकॉज 547 करोड़ से बढ़ के 1445 करोड़ पे बैंक के प्रोविजंस आना, यानी क्लोज टू 1,000 करोड़ के आसपास का बढ़ना, 900 करोड़ के आसपास का बढ़ना, इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। सो देखिए, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, राइट। सो अर्निंग पर शेयर दोस्तों जो था प्रीवियस ईयर बैंक का, वो था करीबन 12.90 का। 12.90 से बढ़ के अब हो चुका है 20.13। अब ग्रोथ देखिए, ऑलमोस्ट 8 के आसपास का दोस्तों ईपीएस बढ़ चुका है, राइट। तो अगर इस प्रकार की बढ़ोतरी आ रही है ईपीएस के अंदर, तो ये तो बहुत ही बेहतर साइन है। बिकॉज अब देखिए, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है कि जो बैंक है वो कितना अर्न कर रहा है पर इक्विटी शेयर, राइट। तो यहाँ पर अगर वो ग्रोथ नजर आती है तो वो एक बहुत बढ़िया बात है। 18.27 था प्रीवियस क्वार्टर में, वो 20.13 हो चुका है, यहाँ पर भी ठीक ठाक बढ़त है। सो ओवरऑल यही कह सकता हूँ मैं एक्सिस बैंक के नंबर से कि नंबर्स आर वेरी गुड, नंबर्स काफ़ी बेहतर आते हुए नजर आए हैं एक्सिस बैंक के। एंड जो बाजार की एस्टिमेट्स थे उसको भी बीट कर दिया है इस नंबर्स ने। ये एक और पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज एस्टिमेट्स को बीट करना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक्सिस बैंक ने वो करके दिखा दिया है, राइट।
अगर थोड़ा और हम एक्सिस बैंक के नंबर्स को देखें तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्सिस बैंक भारत का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। करीबन 87,575 एम्प्लॉयज़ है, 4849 ब्रांचेस हैं इनके पास, और कह सकते हैं कि बैंक ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। सी मार्केट शेयर के हिसाब से हम कह सकते हैं 5.4% के एसेट्स हैं इनके पास, 4.8% डिपॉजिट्स एंड 5.7% एडवांसेस, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी 4.26% है कंपनी का। एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कॉस्ट टू एसेट्स 2.24, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% के आसपास का है। बैलेंस शीट भी ठीक दिखती है। सी कोई भी बैंक है तो उसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और वो अगर इंप्रूव हो रहा है तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। सी 73 बेसिस पॉइंट वाई और 30 बेसिस पॉइंट क्यू जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी जो एनआईएम्स होती है, वो दोस्तों इंप्रूव हुआ है, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है कि वो इंप्रूव हो जाए। एनआईएम का इंप्रूवमेंट होना ये हर बैंक के लिए बहुत बढ़िया बात है, और वो स्ट्रक्चरल, देखिए बैंक ने बताया कि हर जगह से वो बढ़िया हुआ है। तो ये किसको कि देखिए एक्सिस बैंक के नंबर्स तो काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं, कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है नंबर्स पे। बट अगेन मार्केट किस प्रकार का रिएक्शन देता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज अच्छे नंबर्स पे भी मार्केट बहुत बार कुछ खास रिएक्शन नहीं देता है। जैसे आज आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ हुआ, तो ये है कि मार्केट्स में डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं आता। उसके पीछे का रीज़न क्या है, बैंक्स पे क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज बैंक्स चल चुके हैं, राइट। बैंक्स में ज़्यादा कोई गिरावट नज़र नहीं आई और बैंक्स चल भी गए, इसलिए मार्केट ने पहले ही देखिए उसको एड अप करके चल रखा था। इसलिए हो भी सकता है कि कल आपको इस पे ज़्यादा कुछ रिएक्शन नज़र ना आए इस अच्छे नंबर्स के ऊपर भी, ये बात भी आपको समझ के चलनी चाहिए। तो ये तो दोस्तों बात हो गई एक्सिस बैंक की। अब बात करते हैं डिविडेंड के ऊपर जो एक और कंपनी के द्वारा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, एक स्मॉल कैप कंपनी के द्वारा 30 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो नाम है वो है वेंट वेंट इंडिया लिमिटेड। जो कंपनी है करीबन 1600-1700 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, और 300% का मैसिव डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है बोर्ड के द्वारा। 30 रुपये पर शेयर का, क्योंकि 10 रुपये की फेस वैल्यू, तो 300% का डिविडेंड हुआ। रिकॉर्ड डेट भी दोस्तों अनाउंस कर दी है, जो है 31 जनवरी 2023। तो ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब कह सकते हैं कि देखिए स्मॉल कैप कंपनी है तो फाइनेंशियल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये है कि हाँ, डिविडेंड अनाउंस किया तो वो एक बार न्यूज़ को कवर करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों कवर कर रहे। बट ठीक है, अच्छी बात है कि दोस्तों यहाँ पे 30 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया गया है, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज 30 रुपये छोटे मोटे डिविडेंड नहीं होते, काफ़ी बड़े डिविडेंड होते हैं। बट क्योंकि देखिए कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो भी बहुत ज़्यादा प्राइस का है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 8,300 से ऊपर पे ट्रेड करता है। सी तो ये 8,300 रुपये का शेयर है, तो 30 रुपये डिविडेंड उसके सामने कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं लगता है शेयर की प्राइस के सामने। बट क्योंकि 10 रुपये की फेस वैल्यू भी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।